पुरुषों को ही ब्रह्म की प्राप्ति होनी चाहिए, है ना। महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको ही ब्रह्म की प्राप्ति होनी है, सबको ब्रह्म की प्राप्ति, सबको मोक्ष की प्राप्ति करना है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य हमारा यही है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें, हम ईश्वर को प्राप्त करें। तो इसलिए ब्रह्म सूत्र कहा गया, मतलब कि जो ब्रह्म है उस तक सबको पहुंचना है। तो ये जो जनेऊ धारण है, वो जो यज्ञोपवीत है, उसमें 3 धागे हैं, जो उसको भी हम ब्रह्म कह रहे हैं। मतलब कि ब्रह्म तक जैसे सबको पहुंचना है, उसी प्रकार से जो भी इसको धारण करेगा, ठीक है, उसमें कोई पक्षपात नहीं, चाहे वो पुरुष हो या महिला, ये सभी के लिए समान रूप से है कि सबको जैसे ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, उसी प्रकार ये यज्ञोपवीत संस्कार जो है वो महिला हो या पुरुष, सबके लिए ही ये समान रूप से होगा, ठीक है। और इसमें कितने धागे हैं? 3 धागे हैं। 3 धागों का क्या मतलब है? 3 ऋण, ठीक है। कौन कौन से ऋण है? हाँ, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ऋषि ऋण क्या है पता है आपको? प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनश्यामि। अर्थात यज्ञ क्या है? मंत्र क्या है? यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। मतलब जो यज्ञोपवीत ये 3 धागे हैं वो क्या है? परम पवित्र है, ठीक है। एक होता है पवित्र, ठीक है, और दूसरा क्या हुआ? परम पवित्र। एक होता है ब्रह्म, दूसरा क्या हुआ? परम ब्रह्म, ठीक है, मतलब और ऊंचा स्थान, ठीक है। तो क्या कहा गया कि यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, जो ये यज्ञोपवीत है वो क्या है? परम पवित्र है, मतलब सभी धागों से, सभी वस्तुओं से क्या है? परम पवित्र है, ठीक है। और बलमस्तु तेजः, ये हम धारण करने के बाद क्या प्राप्त करते हैं? बलम, तेज, बल प्राप्त करते हैं, तेज प्राप्त करते हैं, ठीक है। अग्र्यम, अग्र्यम मतलब ये हम जब धारण करते हैं तो इसको धारण करने के बाद हम उत्तर क्या करते हैं? उन्नति प्राप्त करते हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप ये धारण कर लेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे इसको धारण करके? कैसे? वो तो ठीक है, वो याद आ सकता है, लेकिन सबको नहीं आएगा। लेकिन आपका उपनयन संस्कार हो रहा है ना, तो उसको धारण कर लेंगे, मतलब कि उपनयन हो गया, ठीक है। उपनयन हो गया मतलब आप आचार्य के समीप आ गए, ठीक है। तो आचार्य के समीप आ गए, इसका मतलब है कि अब हमें भी अधिकार मिल गया कि हम आपको और भी क्या करें? और भी धारण करें और भी आपको अच्छे से सुधारें, ठीक है। तो अगर आप करीब आएंगे तो भी सुधारेंगे, है ना। अगर आप दूर दूर रहेंगे तो क्या हम आपको सुधार पाएंगे? नहीं सुधार पाएंगे। तो उपनयन, ठीक है, मतलब कि अब आप करीब आ रहे हैं हमारे, ठीक है, तो अब हम आपको सुधार देंगे, ठीक है, और बल को प्राप्त करेंगे, तेज को प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अग्रे मतलब कि आप अब उन्नत, मतलब लगातार निरंतर क्या करेंगे? उन्नति को प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको धारण कैसे करेंगे? ये हाथ ऊपर, बायां हाथ सबका ऊपर, सबने कर लिया बायां हाथ ऊपर। कहा गया है कि ये यज्ञोपवीत जो होता है उसको हम कैसे पहनते हैं? बाएं कंधे पर, और वो कैसे जाता है? हृदय से स्पर्श होते हुए, नाभि से स्पर्श होते हुए दक्षिण मुट्ठी तक, मतलब दक्षिण हाथ तक जाएगा, ठीक है। चलो जो जिनका यज्ञोपवीत हो रहा है वो इधर आ जाओ, आचार्य जी के पास आओ, इधर आ जाओ जल्दी जल्दी, जिनका यज्ञोपवीत हो रहा है। इधर आ जाओ जल्दी जल्दी, बैठ गया, नीचे बैठ जाओ। अब क्या होगा? उपनयन करवा कौन रहा है? हम करवा रहे हैं ना। तो अगर आप खुद से पहन लिए, मतलब आपने अपना उपनयन कैसे कर लिया? खुद से कर लिया, तो खुद से तो नहीं कर रहे। प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनश्यामि। आप लोग पहन लो। अभी आपका उपनयन संस्कार हुआ नहीं है, ठीक है, अभी ये प्रारंभ है। चलो बैठ जाओ अभी।
ब्रवीमि तच्छकेयम् तेन समिदमहमन्त्रिता सत्यमुपैमि स्वाहा इदमग्नैरन्नमम ॐ वायो व्रतपदे व्रतं चरिष्यामि तत्ते ब्रवीमि तच्छकेयम् तेन समिदमहमन्त्रिता सत्यमुपैमि स्वाहा इदं वायवेरन्नमम ॐ सूर्यो व्रतपदे व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेन समिदमहमन्त्रिता सत्यमुपैमि स्वाहा ॐ चन्द्र व्रतपदे व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेन समिदमहमन्त्रिता सत्यमुपैमि स्वाहा इदं चन्द्राय नमः ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेन समिदमहमन्त्रिता सत्यमुपैमि स्वाहा इदमग्ने नमः। इन मंत्रों के माध्यम से आपका जो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, हमने ये मंत्र बोले हैं, इनमें देवताओं के नाम आए हैं, वायु, सूर्य, चंद्र और व्रत। इन सभी देवताओं को साक्षी मानकर आप ये प्रण कर रहे हैं कि हम आज से आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। यदि आप जो कुछ भी कहेंगे हम उसको मानेंगे, उसका कोई भी विरोध नहीं करेंगे। आप सभी अपने मन में ये प्रतिज्ञा कीजिए। सभी बोलेंगे अपने मन में। फिर से ओम ब्रह्मचर्यम आगामुक मां नयस्व। अर्थात कि मैं, आपको नहीं बोलना है, इसका मतलब है आज से मैं आपका ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रहा हूँ और आप मुझे अपने समीप ले लीजिए और मुझे शिक्षा दीजिए। आचार्य जी बोलेंगे को नामासी। आप अपना बोलिए। स्नेहा नामास्मि, नामास्मि, नाम अस्मि। आप बोलिए आकृति नाम अस्मि। आप बोलिए आगे। आचार्य जी इन सभी की अंजलि में जल देंगे। लेकिन यज्ञोपवीत का बहुत महत्व है। उसको हम क्या कहते हैं? त्रिसूत्र। उसमें कितने धागे होते हैं? 3 धागे होते हैं। और हम उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मसूत्र कहते हैं। और यज्ञोपवीत हो गया, ठीक है। और जनेऊ भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने ये सुना होगा कि कन्याओं को वेद पढ़ने का अधिकार बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, है ना? सुना होगा। और आपका भी आपो हिष्ठा वयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे ओम योगः शिवतमो रसस्य भाजयेते नः उषतीर्वमातरः ओम तस्मारं गमामगो यस्य क्षयाय जन्मथ आपो जनयथाचन। हमें नियम बताएंगे, उनके माध्यम से उनका पालन करके हम बल और ऊर्जा की वृद्धि निरंतर करते रहेंगे। आचार्य जी अपनी अंजलि का जल इनकी अंजलि में दे दे। ओम तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि। अब छोड़ दें। अब आचार्य जी बोलेंगे, अपनी अंजलि में फिर से जल लें। ओम देवस्य सवितु प्रस्वेशिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां हस्तं गृह्णाम्यसौ। अब आचार्य जी ने संकल्प लिया है कि सारी ही देवताओं को साक्षी मानकर हम आपको अपने सानिध्य में लेते हैं और हम आपको शिक्षा का उपदेश करेंगे। आपको नियम बताए जाएंगे और उनका आपको पालन करना है। अपनी अंजलि का जल नीचे छोड़ दें।
एक बार फिर से जल लेंगे। शिवतमो रजस्तस्य भाजयते नमः उषतीरिव मातरः ॐ तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मतः आपो जनयथा जनः। अपनी अंजलि का जल फिर इनकी अंजलि में दे दें। अब मंत्र बोला जाएगा, आपको उसके बाद अपनी अंजलि का जल नीचे छोड़ना है। ॐ तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठं सर्वधातमं सुरं भगस्य धीमहि। फिर से नीचे छोड़े। हम भी इस संस्कार के बाद पूरे क्षेत्र में, पूरे जगत में अपने आप को प्रकाशित करें, अच्छाइयों का व्यापार करें, मतलब अच्छाइयों को फैलाएं और दूसरों को जो हमें सिखाया जा रहा है वो हम प्रदान करें। अब उनकी तरफ से आशीर्वाद के रूप में कुछ मंत्र हैं, उनसे आहुति देंगे आप। ॐ देव सवितरेश ते ब्रह्मचारी तं गोपाय समामृत ॐ तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ये दूरी बनाकर रखा तो फिर क्या होगा, आपका उपनयन तो सार्थक नहीं होगा, क्योंकि उपनयति समीप जो ले जाता है उसको क्या कहते हैं, उपनयन संस्कार। लेकिन आप तो क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, ठीक है। तो उपनयन संस्कार का आपके ऊपर जो भी लाभ होना है, ठीक है, लाभ क्या होना है, बलमस्तु तेजः अग्र्यम इत्यादि, तो वो सब आपको प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आचार्य के इर्द गिर्द ही घूमना है, उसी से आपका क्या होगा, उपनयन संस्कार सार्थक होगा। स्वाद है उसका क्या हो रहा है, दूसरा जन्म हो रहा है, ठीक है, उनका दूसरा जन्म हो रहा है, इसलिए वो शूद्र अब नहीं रहे, ठीक है। अभी तक आप क्या थे, शूद्र थे, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहे हैं आप ब्राह्मण की कोटि में आ रहे हैं, अब आपका दूसरा जन्म हो रहा है, अब आप द्विज बन रहे हैं, ठीक है। तो साधारण योनि मतलब कि जो मातृ योनि है, और जो आचार्य योनि मतलब कि अब आप हमसे क्या ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, ठीक है। उपनयन मतलब आप अब हमसे जन्म ले रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुए, अब आप आचार्य योनि से उत्पन्न होंगे और तभी आप गुरु के सन्निकट आएंगे और आपका क्या होगा, उपनयन संस्कार, ठीक है। एकज मतलब क्या होता है, जिसका एक जन्म, द्विज मतलब जिसका दूसरा जन्म। आपने अगर कोई भी माता जो है वो हमेशा वेद पारायण करती है हमें, और उसके गर्भ में अगर कोई संतान है, ठीक है, तो वो जो संतान उत्पन्न होगा वो कैसा उत्पन्न होगा, बिल्कुल संस्कारी श्रेष्ठ होगा, ठीक है। लेकिन जो माता ऐसे सुकर्म नहीं करे, ठीक है, अगर कोई भी गलत कार्य करती है, गलती से भी कोई गलत कार्य करती है, तो उसका जो संतान है वो श्रेष्ठ उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो आचार्य योनि से जन्म लेते हैं, जैसे हम हैं, हमसे आप जन्म ले रहे हैं, ठीक है, तो जो हम कर्म करेंगे, ठीक है, उसका असर आप पर भी होगा, ठीक है। जैसे कि गर्भ में जब बालक होता है, तो अगर कोई विशेष काल होता है जब अगर माता ने काजल लगाया, ठीक है, तो वो जो संतान होता है वो अंधा उत्पन्न होता है, ऐसा कोई विशेष काल होता है, ठीक है। और ऐसा ही होता है जब अगर माता ने क्या किया, कंघी किया, ठीक है, मतलब हर वक्त नहीं, पर ऐसा कोई विशेष काल होता है गर्भावस्था के समय, जब अगर माता ने क्या किया, कंघी कर लिया, तो जो बच्चा होता है, संतान होता है, वो कैसा उत्पन्न होता है, गंजा उत्पन्न होता है, उसके सिर पर बाल नहीं होते। तो उसी प्रकार आचार्य के जो कर्म है उसका भी क्या असर छात्रों पर होता है, ठीक है। तो इसलिए अब आप क्या करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे। अब आपको यज्ञ वेदी के और हमें लेकर आपको क्या करनी है, प्रदक्षिणा करनी है। चलिए आ जाइए, एक बार हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा करेंगे।
एक बार और। बस अब कहा गया है कि आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया अभी कि अब आप हमारे गर्भ से उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या बन रहे हैं? अंतेवासी। ठीक है, मतलब कि अब आप हमारे सन्निकट आ गए। अंतेवासी मतलब जो विद्यार्थी होता है। ठीक है, उस जो गुरु आचार्य का जो शिष्य जिसका उपनयन संस्कार जिस आचार्य के हाथों होता है वो क्या होता है? अंतेवासी बन जाता है। मतलब गर्भमंतः, वो हमारे ही गर्भ से उत्पन्न हुआ ऐसा जाना जाता है। ठीक है, तो आपकी प्रदक्षिणा हो गई। अब आप गुरु के सन्निकट ही हमेशा भ्रमण करेंगे, गुरु से दूर आप नहीं होंगे। ठीक है, तभी आपको उपनयन संस्कार का क्या मिलेगा? फल मिलेगा। बलमस्तु तेजः, बल प्राप्त होगा, तेज प्राप्त होगा और आप उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होंगे। ठीक है, और जो भी आचार्य आपको शिक्षा देता है, ठीक है, आचार्य क्या शिक्षा देता है? कभी गलत शिक्षा देता है? नहीं देता। हमेशा क्या देता है? आपको गुरुकुल परंपरा, ठीक है, वैदिक पद्धति, ठीक है, यही सारी चीजें वेदानुगामी बनने के लिए, वेद के मार्ग पर चलने के लिए, शास्त्र और जो भी वेदांग है, यही आपको शिक्षा आचार्य के माध्यम से भी दी जाती है। तो अब आपको हमेशा उत्तरोत्तर उन्नति करनी है। ठीक है, प्रदक्षिणा आपकी पूर्ण हुई। इदं ते परिददामि अमुम्। हे प्राण, इसका अर्थ है कि हे प्राणों की रक्षा करने वाले देव, आपको साक्षी मान करके हम इनको अपने सानिध्य में ले रहे हैं कि हम भी जैसे आप हमारी रक्षा करते हैं हम भी हमेशा इनकी रक्षा करेंगे। आगे ओम, हृदय को स्पर्श कीजिए। ओम कृष्ण इदं ते परिददामि अमुम्। आगे दक्षिण स्कंद को स्पर्श करेंगे। स्पर्श करते हुए आप सभी का नाम लेंगे। ओम प्रजापतये ता परिददामि असौ। आगे वाम हाथ से बाएं कंधे को स्पर्श करेंगे और अंत में नाम लेंगे सभी का। ओम देवाय ता सवित्रे परिददामि असौ। इन सभी को साक्षी मानकर इन्होंने कहा है कि जैसे हे देव आप हमारी रक्षा करते हैं हम इनकी रक्षा करेंगे। हम जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सिर्फ अभी तक तो आपके लिए हो रही थी, है ना, लेकिन अब एक प्रतिज्ञा है जो हमें भी लेना है और आपको भी लेना है। ठीक है, जैसे कोई भी परिवार होता है तो वो सिर्फ किसी एक के चलाने से तो नहीं चलता, है ना। तो वैसे ही जो गुरुकुल परिवार होता है वो सिर्फ आचार्य के चलाने से या सिर्फ शिष्यों के चलाने से नहीं चलता, उसके लिए दोनों को ही प्रयास करना पड़ता है, चाहे वो अध्ययन में हो, चाहे वो आध्यात्मिकता में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, है ना। तो जो अब क्रिया है प्रतिज्ञा। ठीक है, अब हम प्रतिज्ञा लेंगे, हम भी लेंगे और आप भी लेंगे कि अब हमें क्या करना है। मंत्र है ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एकमना जुषस्व बृहस्पतिष्वा न्यूनक्तु मह्यम। ठीक है, मतलब कि जो अब आचार्य है वो क्या हो गया, अभी तक हमारे पास भी एक हृदय था और आपके पास भी एक ही था, लेकिन अब हम दो हृदय वाले हो गए। कैसे? हाँ, जैसे कि गर्भावस्था में जब माता गर्भावस्था में होती हैं तो वो भी उस वक्त दो हृदय वाली होती हैं, है ना। एक उनके गर्भ में पल रहे बच्चे का हृदय और एक उनका स्वयं का। ठीक है, तो उसी प्रकार अभी हम क्या कर रहे हैं, हम भी अभी गर्भमंतः अर्थात गर्भ से उपनयन कर, मतलब गर्भ से हम क्या कर रहे हैं, दूसरा जन्म आपको दे रहे हैं, है ना। तो अभी हम भी क्या है,
अब हम हमेशा ही दो हृदय वाले होंगे, ठीक है। शास्त्रों में कहा दो हृदयिनी इत्याचक्षते, ठीक है। मतलब अब हम दो हृदय वाले हो गए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, ठीक है। आचार्य अब दो हृदय वाला हो गया, मतलब कि अब हम और आप, ठीक है। हमारा क्या हुआ, एक मन, ठीक है, एक वचन, मतलब एक वचन एक मन, मतलब हमारा जो भी विचार होगा, हमारे जो भी कर्म होंगे, ठीक है, वो क्या होगा, एक होगा। आपका जो विश्वास हम पर, हमारा जो विश्वास आप पर, वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल अटूट होना चाहिए, ठीक है। आपने क्या किया है, हमें स्वयं को सौंप दिया है, ठीक है। क्योंकि अब आप क्या है, जैसे माता पिता पर आप पूरा भरोसा करते हैं ना, क्योंकि वो उन्होंने अपने गर्भ से जन्म दिया, तो वैसे ही जो शिष्य होता है वो आचार्य की ही गर्भ से जन्म लेता है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या हुए, अब हमारे शिष्य हुए, ठीक है। तो अब हम दो हृदय वाले, हमारा मन एक, हमारा चित्त एक, हमारा वचन भी एक होना चाहिए, ठीक है। तो मम व्रतेते हृदयम दधामि, ठीक है, मतलब कि शिष्य और हम आचार्य, हमारी जो हृदय मन, उसमें क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, ठीक है। हम जो आपको कह दें वो क्या है, पत्थर की लकीर, ठीक है, लेकिन अपना जो विवेक है उसको साथ में रखते हुए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल भी हमें अपना सब कुछ सौंप दिया, लेकिन क्या किया, विवेक का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। लेकिन क्या करना, विवेक का प्रयोग करते हुए आप क्या करेंगे, हमारे ऊपर मतलब पत्थर की लकीर की तरह हमारे ऊपर भरोसा और हमारे वचनों का मान रखेंगे, ठीक है। तो मम व्रतेते हृदयम दधामि, मतलब कि हमारा जो वाचम एकमनाजुषस्व बृहस्पतिष्व, बृहस्पति कौन है, मैंने आपको बताया, देवों के आचार्य, ठीक है। तो बृहस्पतिष्व नियुनक्तु मह्यम, हम लोगों को मतलब हमें आचार्य और आपको शिष्य किसने चुना है, बृहस्पति ने चुना है। बृहस्पतिष्व नियुनक्तु, उन्होंने हमें क्या किया है, नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है, हमें आचार्य के रूप में और आपको शिष्य के रूप में नियुक्त किया है। तो ये हमने क्या किया, प्रतिज्ञा किया, ठीक है। हाथ में जल ले लेंगे एक बार, हम भी ले लेंगे। मम व्रतेते हृदयं दधामि मम चित्तम् अर्जितं ते असो मम वाचमेकमनाजुषस्व बृहस्पतिष्व नियुनक्तु मह्यम्। अब आपने और हमने क्या प्रतिज्ञा किया कि हम और आप एक मन वाले, एक चित्त वाले, एक वचन वाले अब से होंगे, ठीक है। सब प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हाँ या नहीं, कर लिया। अब आगे से हमारी बात नहीं माननी है, माननी है। जो भी आचार्य आपको सिखाता है वो क्या करना है, आपको उसको बिल्कुल ध्यान से आपको सीखना है। गुरुकुल परंपरा, वैदिक परंपरा, आचार्य मतलब आर्य समाज की आपको क्या करनी है, रक्षा करनी है, क्योंकि आप क्या है, धरोहर है, ठीक है। तो आपको जो भी आप सीखते हैं, ठीक है, वैदिक पद्धति से संबंधित आप जो भी सीखते हैं उसको क्या करना है, आपको आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब से आपका क्या हुआ, उपनयन संस्कार हो गया, ठीक है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण ये भी आपको चुकाना है। तो इसलिए अब आपको जो भी ये जो पवित्र का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ इस 3 ऋण हो गए उसको आपको क्या करना है, चुकाना है, सिर्फ ये नहीं। अब आप सत्य बोलेंगे, कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। आप कुछ भी गलत कार्य करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि अब से हम क्या हो गए, द्विज हो गए, ठीक है। अब आप जो भी कर रहे हैं तो उस पर आचार्य की नजर होगी, ठीक है। मतलब अभी तक तो थी आचार्य की नजर, अभी तक भी थी, लेकिन अब आचार्य की नजर आप पे हमेशा होगी। तो इसलिए आप जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, मतलब वेद के अनुकूल वो कार्य है तो ही करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना आपको जो कि वेद मना करता है, जो कि हम मना करते हैं, जो कोई भी बड़ा मना करता है। कभी भी असत्य आपको नहीं बोलना है, हमेशा दूसरों की मदद करनी है। तो आपने और हमने यही प्रतिज्ञा किया है कि एक मनाजुषस्व, हमारा जो चित्त है, एक मन होना चाहिए, एक चित्त होना चाहिए, वचन हमारे सामान्य मतलब
दोनों के सेम होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, ठीक है, कुछ वो आपको जवाब देना है। पहले मैं सवाल कर रही हूँ, को नामासी मतलब आपका नाम क्या है? ठीक है, आपका नाम क्या है? स्नेहा, सभी अपना नाम लेंगे। एवं सभी ले लो। यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि इतने यज्ञोपवीत के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा है कि लगभग 1 साल से उन्होंने अपना यज्ञोपवीत क्या किया है? उतार कर रखा हुआ है ना। मतलब वो जानबूझकर नहीं किया, पर गलती से जो भी यज्ञोपवीत आपका उतर गया कभी, तो अब आपको ये प्रण करना है कि अब से आपको, जैसे कि आपका शरीर आपके साथ हमेशा रहता है ना, आत्मा शरीर एक साथ हमेशा रहता है, उसी प्रकार अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपका यज्ञोपवीत आपसे कभी भी दूर ना हो। ठीक है, जब भी आप स्नान करते हैं तो जैसे कपड़े साफ करते हैं ना, बिल्कुल अच्छे से कपड़े चमक जाए, तो वैसे ही आप अपने यज्ञोपवीत की रक्षा भी करेंगे, उसकी सफाई भी करेंगे। ठीक है, कभी भी यज्ञोपवीत मैला नहीं होना चाहिए, क्योंकि यज्ञोपवीतम परमम पवित्र है ना, परम पवित्र है, लेकिन देखने में मैला लग रहा है, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। तो इसलिए आपको यज्ञोपवीत की रक्षा करनी है, उसको साफ रखना है, और कभी भी अब यज्ञोपवीत को आप अपने से दूर नहीं करेंगे। ठीक है, जिसका भी यज्ञोपवीत 1 साल से गायब है, इस बात का अब ध्यान रखिएगा कि वो गायब नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, क्योंकि इतने विस्तृत रूप से, इतने अच्छे से आपका उपनयन संस्कार हुआ है, लेकिन आपने उसका तो मान नहीं रखा, अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए अब आप उपनयन संस्कार का मान रखेंगे, यज्ञोपवीत हमेशा धारण करके रखेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप उसको परिवर्तन करते रहिए, कभी भी दूर नहीं करिए। ठीक है, क्योंकि यज्ञोपवीत की रक्षा करने के लिए कितने ही जो ऋषि मुनि, कितने ही प्राचीन काल में लोग हुए जिन्होंने अपने सर तक कटा दिए। ठीक है, तो आप तो उसकी सिर्फ रक्षा तक नहीं कर पा रहे, ये तो बुरी बात है ना। तो इसलिए आगे से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी यज्ञोपवीत आप नहीं हटाएंगे, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए उसकी आपको क्या करनी है? रक्षा करनी है, आप कभी भी उसको नहीं उतारेंगे। जैसे कपड़े हमेशा साफ रहते हैं, हमारी आत्मा, हमारा शरीर हमेशा साफ रहता है, हमारा हाथ हमारे पास हमेशा रहता है ना, तो वैसे ही यज्ञोपवीत हमारे पास हमेशा रहना चाहिए। वो हमारी क्या है? शोभा है, वो हमारा ब्राह्मण होने का चिन्ह है। ठीक है, जैसे कभी भी आपने मान लीजिए तिरंगा देखा, ठीक है, किसी और देश वाले जो होते हैं, किसी और देश मतलब विदेशी होते हैं, तो वो अगर तिरंगा देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वो ये नहीं बोलेंगे तिरंगा है, वो क्या बोलेंगे? इंडियन फ्लैग। ठीक है, वो इंडिया को याद करेंगे। वो भारत को याद करेंगे। ठीक है, वो तो क्या, वो तिरंगा क्या है? भारत का चिन्ह है। ठीक है, तो वैसे ही जो यज्ञोपवीत है वो ब्राह्मणों का क्या है? चिन्ह है। ठीक है, और साथ ही साथ आचार्य और शिष्य का वो प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। ठीक है, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। एक बात का आपको और ख्याल रखना है कि अब हम आपके क्या है? आचार्य हैं, गुरु हैं। तो भले ही आप शारीरिक रूप से नहीं, पर मानसिक रूप से आपको हमेशा अपने गुरुओं को क्या करना है? स्मरण करना है। ठीक है, हम भी अपने गुरुओं को हमेशा गुरु पूर्णिमा पर याद करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको भी क्या करना है? स्मरण करना है, और जिस भी आपको गुरु से बात करनी है उनसे बात करिए, आशीर्वाद दीजिए, ये आपका क्या होना चाहिए? कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, गुरु पूर्णिमा ऐसे ही तो नहीं मनाते, है ना, सभी गुरुओं का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। ठीक है, और अब आपको आशीर्वाद देंगे सभी बड़े, सभी खड़े हो जाएंगे, सभी बड़े गुरुजन खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाइए आप लोग।
क्या करना है, जो भी आपको शिक्षा दी जा रही है उसको आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, कभी पूरी जिंदगी में आप भूलेंगे नहीं। अब आपको आशीर्वाद देंगे सभी गुरुजन। ओम तं जीव शरदः शतं वर्धमाना आयुष्मती तेजस्विनी वर्चस्विनी भूयाः। ॐ त्वं जीव शरदः शतं वर्धमाना आयुष्मती तेजस्विनी वर्चस्विनी भूयाः। सभी आशीर्वाद देंगे। बोले कैसे हैं अभी? ये आप सभी की तरफ से हमने बोल दिया। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, कल्याणमस्तु, शुभम भवतु। आपका उपनयन संस्कार संपूर्ण हुआ। अब आप क्या हुए? उपनयन धारिणी, ठीक है। मतलब दंड दिया, ठीक है। ये जो भी ब्रह्मचारिणियां होती हैं या ब्रह्मचारी होते हैं, उनके क्या क्या चिन्ह होते हैं? और जो पुरुष होते हैं उनकी शिखा, ठीक है, और चंदन भी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ब्राह्मणों के चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास कितने चिन्ह हो गए? दो। एक तो पहले से था यज्ञोपवीत, और अब क्या है? लाठी भी। लाठी मतलब दंड, ठीक है। अब आपके पास चिन्ह दो हो गए। ओम मम मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु, मम वाचमेकमृतोजुषश्व बृहस्पतिश्वा न्यूनक्तु मह्यम्। अर्थात अब आपका मन, वाणी सब क्या है हमारे साथ। अब आचार्य क्या करेंगे? आपका हृदय स्पर्श करेंगे। सभी आ जाएंगे करके। जल्दी बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाएंगे, अपने दंड साइड में रखते हैं। दूसरे साइड में बैठना, खिड़की के पास नहीं। ओम यो मे दंडः परापतद्वैहायसोऽधिभूम्यां तमहं पुनरादद आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। अर्थात अब हमने आपको क्या किया? क्या दिया? दंड दिया। अब आप क्या हो गए? दंडधारी, दंडधारिणी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया? ईश्वर से प्रार्थना किया कि आप ब्रह्मवर्चसी हो, आप क्या हो? दीर्घायुष्य आपको ईश्वर प्रदान करे। ऐसी प्रार्थना करते हुए हमने क्या किया? आपको दंड धारण कराया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? हमेशा जिस प्रकार यज्ञोपवीत वाले हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, हमेशा हमारे सन्निकट रहते हैं, उसी प्रकार जो वेदारंभ वाले हैं वो भी क्या करेंगे? आचार्य के सन्निकट रहेंगे। और अब आप क्या हुए? वेद पढ़ने के अधिकारी, ठीक है। और जो यज्ञोपवीत जिनका हुआ वो अब यजमान बनने का अधिकारी हो गया, ठीक है। जो भी नए बच्चे हैं उनको हमेशा यजमान बनने की बहुत उत्सुकता होती थी, है ना, कि मैं यजमान बनूंगी, मैं बनूंगी। तो अब आप यजमान बन सकते हैं, अब आप अधिकारिणी हो गए, ठीक है। आपके उपनयन संस्कार करवा दिया गया है। वेदारंभ में अब कुछ नियम बताए गए हैं जिनका आपको पालन करना है। उनका एक एक का आपको बताया जाएगा और आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अपो ब्रह्मचर्यस्य नियमः, इसके टोटल 22 संपूर्ण 22 नियम हैं जो आप सभी ध्यान से सुनेंगे। अपोशान, कर्म कुरु, पहले संस्कृत में बताया जाएगा, उसके बाद आपको इनका हिंदी अर्थ बताया जाएगा। कर्म कुरु दिवामा स्वाप्ति आचार्य धीनो वेदमधिष्ठ 12 वर्षाणि प्रतिवेदम ब्रह्मचर्यं गृहाण वा ब्रह्मचर्यं चर आचार्य धीनो भव अन्यत्र धर्माचरणात् क्रोधान् वृते वर्जय मैथुनं वर्जय
उपरि शय्यां वर्जय कौशीलव ग्रन्थाञ्जनानि वर्जय अत्यन्तं स्नानं भोजनं निद्रां जागरणं निन्दां लोभं मोह भय शोकान् वर्जय प्रतिदिनं रात्रेः पश्चिमे यामे चोत्थाय आवश्यकं कृत्वा दन्तधावन स्नान संध्योपासना ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना योगाभ्यासान् नित्यमाचर क्षूरकृत्यं वर्जय मांसरुक्षाहारं मद्यादिपानं च वर्जय गवाश्वहस्ति उष्ट्रादियानं वर्जय अंतर्ग्राम निवास उपानक्षत्रधारणं वर्जय अकामतः स्वयमिन्द्रियस्पर्शेन वीर्यस्खलनं विहाय वीर्यं शरीरे संरक्ष ऊर्ध्वरेतः सततं भव तैलाभ्यङ्गमर्दन अत्यम्ल अतितिक्त कषायक्षार रेचन द्रव्याणि मा सेवस्व नित्यं युक्ताहार विहारवान् विद्योपार्जने च यत्त्वमान् भव सुशीलोमित भाषी सभ्यो भव मेखला दंड धारण भैक्ष्यचर्य समिदाधान उदक स्पर्शन आचार्य प्रियाचरण प्रातः सायं अभिवादन विद्या संचय जितेन्द्रियत्वादीनि इति एते नित्य धर्मः। ये 22 नियम आपको बताए गए हैं, जिसमें कि पहला है अपोषान, यानी कि आपको सुबह उठ करके जल पीना है। आगे कर्म गुरु और नित्य ही जो बुरे कर्म हैं उनको छोड़ते रहना है और जो अच्छे कर्म हैं उनको करते रहना है। दिवामास वापसी ही, दिन में शयन नहीं करना है। जैसे कि आप आराम करने के लिए सो जाते हो, ये ब्रह्मचर्य नियम के अनुकूल नहीं है। ब्रह्मचारी को अपना पूरा दिन कार्य करने में लगाना चाहिए, दिन में सोने का नियम नहीं है। आचार्य धीनो वेदम अधिष्ठ, आचार्य के अधीन रहते हुए आपको वेदों का अध्ययन करना है। 12 वर्षाणि प्रतिवेदम ब्रह्मचर्यं गृहाण वा ब्रह्मचर्यं चर, आचार्य धीनो भव अन्यत्रा धर्माचरणात्, आचार्य के समीप रहते हुए आपको जो बुरे कर्म है उनको छोड़ते रहना है और अच्छे कार्यों को सीखते रहना है और उनको प्रसार करना है, अच्छे कार्यों का दूसरों को भी सिखाना है। पहले आप खुद से सीखोगे फिर दूसरों को सिखाओगे। क्रोधान वृते वर्जय, क्रोध को छोड़ना है। कुछ कहा गया है, आपको गुस्सा आ जाता है, ये हमारी बात नहीं मानी गई है, तो इस कार्य को आगे से नहीं करना है। मैथुनम वर्जय उपरि शय्याम वर्जय, ऊपर सोने के लिए मना किया गया, मतलब बेड पर सोने के लिए मना किया गया है ब्रह्मचारी को। और आपका ये संस्कार नहीं हुआ है, एक संस्कार और होता है जो कि हमें याद दिलाता है कि हमें दिन में शयन नहीं करना है। कमर पर एक बांधा जाता है, वो चुभने वाला होता है। यदि शयन करेंगे तो दिन में, यदि हम पूरे दिन कार्य करते रहेंगे और फिर रात को हम सोएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा, उसका दर्द महसूस नहीं होगा। पर दिन में हमने कार्य पूरा किया नहीं और जाकर के सोने लगे तो वो चुभता रहेगा। ब्रह्मचारी को याद दिलाता है कि दिन में उसको शयन नहीं करना है। आगे कौशीलव गंधांजनानि वर्जय, यानी कि जो गंध वाले पदार्थ होते हैं, परफ्यूम, वो आपको यूज नहीं करने हैं, उनका प्रयोग आपको नहीं करना है। अत्यंतम स्नानम भोजनम निद्राम जागरणम निंदाम लोभ मोह भय शोकान वर्जय, इन सब का आपको त्याग करना है। क्या कि अत्यधिक देर तक स्नान नहीं करना है, भोजन, अधिक भोजन का ग्रहण नहीं करना है कि एक दिन हमने भोजन खा करके हम लेट गए और पता नहीं चला शाम कब हो गई, तो ये सब काम नहीं करने हैं। निद्राम जागरणम निंदाम, अत्यधिक रात्रि तक भी हमें जागना नहीं है, किसी की निंदा नहीं करनी है, लोभ मोह भय इन सब का त्याग करना है। प्रतिदिनम रात्रे पश्चिमे यामे चोत्थाय आवश्यकम कृत्वा, और प्रतिदिन प्रातः काल जल्दी उठ करके हमें नित्य अपनी दिनचर्या करके अपने नियमों का पालन करना लग जाना है। मांस रुक्षाहारम मद्यादि पानम च वर्जय, मांस का भक्षण नहीं करना है, मद्यादि का पान नहीं करना है। गवाश्व हस्ती उष्ट्रादि यानम वर्जय, अंतरग्राम निवास उपानक्षत्र धारणम वर्जय, किसी गांव में जाकर के निवास भी नहीं करना है। आचार्य के समीप रहकर उन्हीं की छत्र छाया में वेदों का अध्ययन करना है और उसका प्रचार प्रसार करना है। सुशीलो मित भाषी सभ्यो भव,
हमेशा आपको मधुर भाषी बनना है, कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना है, ताकि किसी को हम अपनी वाणी के माध्यम से भी ठेस ना पहुंचाएं, दुख ना पहुंचाएं। ये आपके नियम हो गए। इन सभी का आपको पालन करना है और हृदय से पालन करना है। ये नहीं कि हमें नियम बताया गया है, हम ब्रह्मचारी हैं तो ये नियम हो गया। ये सब आपको हृदय से, अपनी खुशी से इनका पालन करना है। सभी दीक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। ये अंतिम प्रक्रिया है। वेदा हमारी तरफ से सब बच्चों के लिए, खाली आपके लिए नहीं। ये आचार्य बना, चलिए आचार्य ब्लीचिंग पाउडर डालना होगा या थोड़ा सा मट्टी तेल डालना होगा। तो ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा थोड़ा सा। थोड़ा सा मट्टी तेल डालेंगे तो सब और या ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे तब या फिर बस हो गया। अच्छा चावल सबसे अच्छा चीज है चावल। चलो ले लो। हाँ, सबसे ठीक चीज है चावल। और सही तब होगा ना जब तुमको यहाँ से भेज देगा कि जाओ बगल वाला के हाथ से मांग कर लाओ, खाओ। फिर तुमको बर्गर या पिज्जा याद आने लगेगा। नहीं देखिए वो है क्या 3 धागा और 6